आप में से बहुत सारे बच्चे पहले से मुझसे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं। उन्हें पता है कि मैं गवर्नमेंट आईटीआई में टीचर हूं और कई सालों से टीचिंग वहां पर कर रहा हूं और साथ में यूट्यूब चैनल भी चलाता हूं। तो मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस है कि कौन कौन सी ट्रेड के लिए विगत 10 वर्षों में वैकेंसी आई है, चाहे वो सरकारी की बात करें, चाहे वो प्राइवेट की बात करें, चाहे वो बिजनेस के पर्सपेक्टिव से बात करें। तो काफ़ी इसके बारे में मुझे वाइड अनुभव है, वाइड एक्सपीरियंस है। तो आज इस वीडियो में हम उन छात्रों के लिए एक मार्गदर्शन लेके आए हैं, एक कॉम्पैक्ट ऑफ टॉप 5 ट्रेड का लेके आए हैं, जो आने वाले बच्चे जो आईटीआई करना चाहते हैं, जिस उद्देश्य से करना चाहते हैं, उसमें उन्हें काफ़ी मदद मिलने वाली है। हम आज टॉप 5 ट्रेड की बात करेंगे, जिसमें उन्हें सरकारी नौकरी के बारे में, प्राइवेट नौकरी के बारे में और खुद का बिजनेस को प्रस्पेक्टस रखते हुए वो 5 ट्रेड मैंने इंक्लूड की हैं। ये ट्रेड आप यूट्यूब चैनल पर जाएंगे, कुछ डिफरेंट भी हो सकती हैं, कुछ जो है वो सेम भी हो सकती हैं। तो ये मेरा मानना है, क्योंकि मैंने अपने अनुभव का निचोड़ इसमें डाला है और काफ़ी रिसर्च की है मार्केट की। मैं काफ़ी अपडेट रहता हूँ जॉब से रिलेटेड, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो, क्योंकि मुझे वीडियो बनाने पड़ते हैं। तो सारा कुछ मैंने एक मिक्सअप किया है और उसका एक आउटपुट आप लोगों के लिए देने वाला हूं। तो आज का वीडियो खास होने वाला है उन छात्रों के लिए जो आईटीआई में अपना कदम रखना चाहते हैं। मैंने इसमें टॉप 5 की ट्रेड में सबसे पहले नंबर पे रखा है, टॉप पे वो रखा है इलेक्ट्रीशियन को। इलेक्ट्रीशियन को टॉप में मैंने इसलिए रखा है क्योंकि इसमें एक सेक्टर जुड़ जाता है, वो है स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। जो हर राज्य के अलग अलग स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होते हैं, उनमें प्योर इलेक्ट्रीशियन की जगह होती है, फिटर की जगह लगभग ना के बराबर होती है। तो इसलिए मैंने इलेक्ट्रीशियन को पहले नंबर पे रखा है। और इसको मैंने इलेक्ट्रीशियन में भी गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और खुद का बिजनेस क्या क्या आप लोग कर सकते हैं, उसके हिसाब से ये जो है नंबर 1 ट्रेड है। तो यहाँ पर हम चर्चा करते हैं कि इलेक्ट्रीशियन में सबसे पहले गवर्नमेंट सेक्टर की बात करते हैं, तो सबसे पहले आता है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। इलेक्ट्रीशियन के जो छात्र हैं, उनका सपना होता है वो जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हैं, यूपीपीसीएल है या फिर एमपी ईबी हो गया या फिर राजस्थान का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो गया या मध्य प्रदेश का किसी का भी हो गया, वहाँ पर वो जॉब करे। ड्रीम जॉब होती है आईटीआई के छात्रों के लिए। तो पहले नंबर पे अगर हम सेक्टर की बात करते हैं तो ये आता है। अगर हम बात करते हैं इसी में कि पीएसयू सेक्टर में जॉब निकलती है गवर्नमेंट सेक्टर में ही, जैसे कि एनटीपीसी में इलेक्ट्रीशियन के छात्रों के लिए अच्छी जगह निकलती है, पावर ग्रिड में निकलती है, आईओसीएल में निकलती है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल में निकलती है, गेल, सेल और ओएनजीसी, इन सेक्टर्स में निकलती है। पीएसयू की और भी सेक्टर हैं जिसमें इलेक्ट्रीशियन की अच्छी खासी वैकेंसी निकलती है। इसके बाद आपकी इंडियन रेलवेज में जो बच्चों का सपना होता है कि वो इंडियन रेलवे के लोको पायलट बने या टेक्नीशियन में जाएं, ड्रीम जॉब होती है भी। तो इसमें जो है इलेक्ट्रीशियन के छात्र मान्य हैं, दोनों में ही जा सकते हैं, लोको पायलट में भी जा सकते हैं, टेक्नीशियन में भी जा सकते हैं। सभी ट्रेड के बच्चे इसमें नहीं जा सकते हैं। टोटल 14-15 ट्रेड हैं जिसमें इलेक्ट्रीशियन टॉप पे आती है। उसके बाद हम बात करते हैं डिफेंस सेक्टर की, जिसमें डीआरडीओ में जा सकते हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड हाल में जा सकते हैं, इंडियन आर्मी में जा सकते हैं, इंडियन नेवी में भी जा सकते हैं, इसरो में जा सकते हैं और बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में भी आप लोग जा सकते हैं, जो कि एक साइंटिफिक जॉब होती है। तो ये भी एक ड्रीम जॉब आपके लिए हो सकती है। ये तो प्रमुख सेक्टर हैं जो जिसमें गवर्नमेंट में जॉब है इलेक्ट्रीशियन के छात्रों के लिए। अगर हम बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर में, तो प्राइवेट सेक्टर में भी इलेक्ट्रीशियन में बहुत सारी जॉब्स हैं, जिसमें हम प्रमुख बात करते हैं तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में जाते हैं, क्योंकि इसकी बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है। टाटा मोटर्स हो गया, अशोका लीलैंड्स हो गया, हीरो मोटर कॉर्प हो गया, होंडा कार्स हो गया, मारुति सुजुकी हो गया, मारुति सुजुकी मोटर्स हो गया। ऐसी बहुत सारी कंपनी हैं स्कूटर्स वगैरह की, जो इलेक्ट्रीशियन के छात्रों को सबसे पहले लेती हैं। तो इस प्रस्पेक्टस से प्राइवेट में भी ये बहुत अच्छी ट्रेड अभी भी बनी हुई है। फिर हम बात करते हैं होम अप्लायंसेस की, जो घर में हम अपने अप्लायंसेस देखते हैं, जैसे फ्रिज, टीवी, मोबाइल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने भी सामान हो गए, इलेक्ट्रिकल के जितने सामान हो गए, उनकी सभी कंपनियों में भी इलेक्ट्रिकल अभी भी टॉप ट्रेड बनी हुई है। उसके बाद हम बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर में, तो अदर कंपनी, जैसे बहुत सारी कंपनी है जो अपनी ऑफिस के लिए एक इलेक्ट्रीशियन रखती हैं, और प्राइवेट की बहुत सारी कंपनी हैं जो इस लिस्ट में नहीं मैं लिख रहा हूँ, उन सभी में जो है मदरसन वगैरह हो गई, सुब्रोज हो गई, ये सारी कंपनी भी इलेक्ट्रीशियन को बहुत अच्छे से रखती हैं, बहुत अच्छी वैकेंसी लेके आती हैं। हम बात करते हैं प्राइवेट बिजनेस की। अगर आप इलेक्ट्रीशियन से पास आउट होते हैं तो प्राइवेट कौन सा बिजनेस खोल सकते हैं, तो इसमें आप लोग इलेक्ट्रिक की शॉप खोल सकते हैं, आप इलेक्ट्रिक की होम वायरिंग का सर्विस ले सकते हैं, आप होम अप्लायंसेस की रिपेयरिंग की जो है एक शॉप डाल सकते हैं।
अब हम टॉप सेकंड की बात करते हैं। सेकंड नंबर पे जो हमारी ट्रेड आती है वो आती है फिटर। फिटर में भी गवर्नमेंट सेक्टर में कई जॉब्स हैं, जिसमें पीएसयूज हैं जो मैंने अभी बताए थे आपको। इसमें बस इलेक्ट्रिसिटी पावर बोर्ड में ये इन लोगों की डिमांड बहुत कम रहती है फिटर की, बाकी सेम है, सारी कंपनियों में डिमांड रहती है। पीएसयू में आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद इंडियन रेलवे में आप लोग लोको पायलट और टेक्नीशियन दोनों के लिए मान्य है फिटर ट्रेड। तो इंडियन रेलवेज के लिए बहुत सारे बच्चे फिटर की ट्रेड लेते हैं। फिर हम आर्मी की बात करते हैं, डिफेंस की बात करते हैं। इन सब में बार्क, इसरो, इन सब में भी फिटर के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पर भी अच्छी खासा मात्रा में फिटर की वैकेंसी आती है। प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में फिटर की बहुत ज़्यादा डिमांड है। कोई कभी भी इसकी डिमांड कम नहीं होती है, हमेशा फिटर की डिमांड प्राइवेट सेक्टर में बढ़ के ही मिलती है। टाटा मोटर्स में अच्छी खासी मात्रा में, अशोका लीलैंड में, हीरो मोटर कॉर्प में और होंडा कॉर्स में और मारुति सुजुकी मोटर्स, इन सब में इसकी वैकेंसी की भरमार रहती है। और होम अप्लायंसेस की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने सिस्टम हैं, इलेक्ट्रिकल के जितने सिस्टम हैं, उनमें भी फिटर की भारी मात्रा में डिमांड रहती है। फिर हम बात करते हैं ऑल अदर कंपनी, जैसे कि छोटी मोटी कोई शॉप है आपके घर के आसपास, वहाँ पर भी फिटर की डिमांड रहती है। खराद, लेथ मशीन पर, टर्निंग मशीन पर, इन सब में भी फिटर की भारी डिमांड रहती है। फिर हम बात करते हैं इसके खुद के बिजनेस की, तो खुद का बिजनेस भी खोल सकते हैं। सबसे पहले आप एक रिपेयरिंग वर्कशॉप खोल सकते हैं। उसके बाद रिपेयरिंग वर्कशॉप के साथ आप किसी भी प्राइवेट कंपनी की जॉब वर्क ले सकते हैं। छोटे छोटे पीस का कोई ऑर्डर आप लोगों को दे सकता है, तो भी आप लोग जो है खुद का बिजनेस खोल सकते हैं। तीसरे नंबर पे जो मैं ट्रेड रखता हूँ उसको रखता हूँ वेल्डर को। वेल्डर को मैं तीसरे नंबर पे इसलिए रखा हूँ, ये आप लोग यूट्यूब पे और वीडियो देखेंगे तो इससे डिफरेंट ये आ जाती है। मैंने तीसरे नंबर पे वेल्डर को इसलिए रखा है क्योंकि वेल्डर वो छात्र लेते हैं जिसे फिटर और इलेक्ट्रीशियन नहीं मिल पाता है, क्योंकि 10th की मेरिट के बेस पे एडमिशन होता है और 10th की मेरिट जिसकी कम होती है 50-60% होता है, तो वो जो है इलेक्ट्रीशियन नहीं ले पाते हैं, तो फिर वो वेल्डर लेते हैं। तो वेल्डर में जो बच्चे होते हैं वो एज कम्पेयर टू फिटर इलेक्ट्रीशियन थोड़ा सा कम मेरिट वाले बच्चे होते हैं, तो वहाँ पर कंपटीशन थोड़ा सा कम होता है। उसके कंपेयर में यहाँ पर जॉब बहुत ज़्यादा हैं। जितने भी हमारे डिफेंस के सेक्टर हैं, जितने हमारे पीएसयूज हैं, सब में जॉब है, चाहे वो भेल हो, चाहे गेल हो, चाहे ओएनजीसी हो, सब में वेल्डर की जॉब है। इंडियन नेवी में बात करें और इंडियन आर्मी में बात करें और जितनी भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हैं उनमें बात करें, सब में वेल्डर की जॉब पड़ी हुई है सरकारी सेक्टर में। और इंडियन रेलवेज में भी वेल्डर की अच्छी खासी जॉब आती है। उसके बाद हम बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर की, तो प्राइवेट सेक्टर की जितने भी ऑटोमोबाइल की कंपनी हैं, चाहे वो आपकी हीरो मोटर कॉर्प हो गई, चाहे टाटा मोटर्स हो गई, चाहे वो अशोका लीलैंड हो गई, चाहे वो मारुति सुजुकी हो गई, सब में वेल्डर की अच्छी खासी जॉब आती है और अच्छे खासे पैसों के साथ आती है। तो क्योंकि ये जॉब थोड़ी सी कठिन मानी जाती है, इसलिए बच्चे इससे थोड़ा सा पीछे हटते हैं। अगर हम प्राइवेट बिजनेस की बात करते हैं वेल्डर के बाद, तो आप अपनी खुद की शॉप खोल सकते हैं। छोटी सी एक मशीन रख सकते हैं, उसके बाद छोटा सा सेटअप रख सकते हैं, उसके बाद जो है अपनी आपकी अच्छी खासी शॉप, इससे बिजनेस शुरू हो जाएगा। चौथे नंबर पे जो मैंने ट्रेड रखी है वो रखी है डीजल मैकेनिक। डीजल मैकेनिक को मैंने चौथे नंबर पे इसलिए रखा है ये क्योंकि जो भी आईटीआई में एडमिशन लेता है वो ये मान के चलता है कि हम इंडियन रेलवेज में जाएंगे। उसने देखा कि इंडियन रेलवेज में कौन सी ट्रेड में मैक्सिमम वैकेंसी आई है, तो वो उसी तरफ रुख कर लेता है। 1 साल की ये ट्रेड है और इंडियन रेलवेज के लोको पायलट के लिए ट्रेड मान्य है। ये एक ऐसी ट्रेड है जो 1 साल की होते हुए भी इंडियन लोको पायलट के लिए मान्य है। 14-15 ही ऐसी ट्रेड हैं, टोटल तो 90 से ज़्यादा ट्रेड हैं हमारे आईटीआई में, बट उनमें से 1 साल वाली एक ऐसी ट्रेड है जो लोको पायलट के लिए मान्य है। इसलिए बच्चे तुरंत डीजल मैकेनिक ले लेते हैं ताकि वो इंडियन लोको पायलट में फॉर्म भर सकें। तो सभी बच्चों का सपना होता है कि वो इंडियन रेलवे में जाएं आईटीआई करने के बाद, इसलिए मैंने इसको टॉप जो है 4 में रखा है। और उसके बाद बहुत सारे बच्चों का सपना ये होता है कि अगर वो गवर्नमेंट में ना जाके वो प्राइवेट सेक्टर की बड़ी कंपनी, जैसे हम नाम सुनते हैं मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स और बड़ी बड़ी ऑटोमोबाइल की कंपनी है, तो वहाँ सब में डीजल मैकेनिक की जो है डिमांड होती है, इसलिए मैंने इसको चौथे नंबर पे रखा हुआ है। और बिजनेस की बात करते हैं हम, तो बिजनेस में आप इसमें अपनी वर्कशॉप खोल सकते हैं, जिसमें रिपेयरिंग की वर्कशॉप खोल सकते हैं। कोई भी ऑटोमोबाइल का इंजन हो, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर का, उसकी रिपेयरिंग की शॉप आप इसमें खोल सकते हैं। इस प्रस्पेक्टस से मैंने इसको 4 नंबर पे रखा है। अब हम बात करते हैं नंबर 5 पर। नंबर 5 पे काफ़ी कंक्लूजन के बाद मैंने 2 ट्रेड्स को मौका दिया है। 2 ट्रेड्स को मैंने कंबाइंड 5th नंबर पे रखा है, जिसमें पहले हम बात करते हैं कोपा ट्रेड की और उसके बाद हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की। इन दोनों ट्रेड को मैंने नंबर 5 पे रखा हुआ है।
तो कोपा की बात करते हैं तो आजकल हर किसी को कंप्यूटर की जानकारी बहुत ज़्यादा नेसेसरी होती है। आप किसी भी सेक्टर में जाएंगे, चाहे प्राइवेट जॉब में, चाहे गवर्नमेंट जॉब में, कोई भी सेक्टर में जाएंगे तो बेसिक आप लोगों को कंप्यूटर आना चाहिए। तो कोपा इसलिए भी ज़रूरी है। और दूसरी बात, कोपा की जॉब जो है वो आप कर सकते हैं, सरकारी में भी उसकी जॉब आती है, इंडियन रेलवेज़ में भी आती है, मगर थोड़ी सी कम आती है। उसके बाद अन्य सेक्टर्स भी हैं इसके, और साथ में ऑफिसेज में भी बहुत सारी जॉब आती हैं। चाहे किसी भी के भी ऑफिस हों वहाँ पर इसकी जॉब आती है, चाहे वो सरकारी ऑफिस हों चाहे वो प्राइवेट ऑफिस हों, तो उस हिसाब से ये अच्छी है। उसके बाद खुद का बिजनेस की बात करें तो आप कोई भी CSC सेंटर खोल सकते हैं, कोई भी साइबर कैफ़े वगैरह खोल सकते हैं, इसलिए मैंने इसको नंबर 5 पे रखा है। और आजकल के समय में ये लड़कियों की फेवरेट ट्रेड हो गई है। ज़्यादातर लड़कियां जो नॉन टेक्निकल ट्रेड हैं, जैसे फैशन, ब्यूटिशियन है, ड्रेस मेकिंग है, उनमें ना जाके वो कोपा में जाती हैं, तो इसलिए भी ये नंबर 5 पे है। इसकी डिमांड अभी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। फिर हम बात करते हैं नंबर 5 पे ही जो दूसरी ट्रेड थी इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की, उसकी भी बात करते हैं। उसमें इंडियन रेलवेज़ में नौकरी आती है, ECIL में नौकरी आती है, अन्य सरकारी डिपार्टमेंट में उसकी नौकरी आती है। उसके साथ साथ उसको हम प्राइवेट सेक्टर में भी काफ़ी, जैसे सैमसंग है और LG इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, इन सब में उसकी वैकेंसी आती है। अगर हम प्राइवेट खुद के बिजनेस की बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए, तो आप होम अप्लायंसेज, इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेज की रिपेयरिंग की शॉप उसमें खोल सकते हैं। इसलिए मैंने इसको नंबर 5 पे रखा है, क्योंकि इससे आप अपना प्राइवेट बिजनेस बहुत ही आसानी से कम पैसों में खोल सकते हैं। तो आशा करते हैं कि ये टॉप 5 ट्रेड जॉब के हिसाब से, सेक्टर के हिसाब से जो मैंने बताया है, आप कंपेयर कर पाएंगे। और इनमें से कोई भी एक ट्रेड अगर आप चूज करेंगे तो आपके लिए ना तो सरकारी में, ना तो प्राइवेट में, और खुद के बिजनेस में भी कभी भी आप चूक नहीं खाएंगे। और कुछ ना कुछ ITI करने के बाद अवश्य आप लोगों को हासिल होगा। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, नोटिफिकेशन बेल पे ऑल पे प्रेस कर लीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।